लेकिन हमारे पास में कुछ छोटे छोटे चैलेंज हैं। फाइनेंशियल चैलेंज होगा, आपके पारिवारिक कोई चैलेंज होगा, कोई इमोशनल चैलेंज होगा, मतलब सेफ शॉप से अलग हटा के बात करते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं जीवन में, कुछ किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही, किसी का घर का खर्चा नहीं चल रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी के बिजनेस में आगे टीम नहीं बन रही, किसी की बन गई है तो लेग नहीं चल रही, बन गई है तो टीम बात नहीं मान रही। कुछ झंझट हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ दिक्कतें हैं। लेकिन ये जो दिक्कतें झंझट हैं, ये हमारे जो आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स हैं उनसे बड़े हैं क्या? हमारे जीवन में जो चैलेंज हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन हमारे पास आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हम कई बार अवेयर नहीं होते इसको लेकर के, इसलिए हमको लगता है कि हमारी जो छोटी सी दिक्कत परेशानी हमको बड़ी दिखाई देती रहती है। चैलेंजेस हैं। आपने कभी ऐसी जगह पे गए होंगे, दरगाह पर, मंदिर में, या किसी पीपल के पेड़ पे, जहाँ पर बहुत सारी चुनरियाँ, मन्नत के धागे आपने बंधे हुए देखे होंगे। देखे आपने? बांधे भी होंगे। दरगाह पर, सब जगह पर रहता है। कितने लोगों ने देखा है? सो तो नहीं रहे आप लोग, देखा है या बांधा है? ठीक है। तो वहां पर अकेला एक होता है या हजारों हैं? या आप अकेला शुरुआत करते हो उसी पेड़ पे बांधने से? मन्नत का धागा आप पहले बांधना शुरू करते हो क्या? एक ही है वहां पर? हजारों लाखों हैं, जगह नहीं होती बांधने की। इसका मतलब क्या है? आपके पास अपनी एक परेशानी है, परेशानी को दूर करने के लिए आपने एक मन्नत का धागा बांधा, लेकिन वहां लाखों धागे पहले से बंधे हुए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि परेशानी, दिक्कत, चैलेंज आपको अकेले नहीं है, दुनिया को है, सबको है। सबको कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई चैलेंज है, कोई ना कोई दिक्कत है। लेकिन उसमें से बाहर निकल के कैसे हम निकलना है, ये हमारा टास्क है। हमारे को इस दुनिया में सबको कोई ना कोई चैलेंज है, लेकिन कुछ लोग इस चैलेंज से निकलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। आर्थिक चैलेंज है, मानसिक चैलेंज है, कुछ और चैलेंज है, पारिवारिक चैलेंज है। इससे निकलने के लिए कुछ लोग अपने आप को तैयार करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इस हॉल में बैठे हुए वही लोग हैं, टाइगर हैं, जो अपने आप को इनसे बाहर निकालने के लिए तैयार हैं, कमिटेड हैं और कसम खा के बैठे हैं। हमारा जो नॉर्मल दिन है किसी का सपना हो सकता है। आप जो बन गए हो सकता है वो आपके जैसा बनना चाहते हो, तो तस्वीर बदलना है हमें, यही तो है। पहला वाला जो पिछला वाला पैर है वो हमारा प्रेजेंट पोजीशन है, जिसमें कई सारे चैलेंज हैं, है कि नहीं है? और हमें अगला कदम, एक कदम आगे लेना है, जहां पर कुछ चैलेंज को खत्म किया जा सकता है। पैसे की दिक्कत खत्म की जा सकती है, कुछ और समस्याएं उनको खत्म कर सकते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस हैं उनको खत्म कर सकते हैं, और बहुत सारे कंप्रोमाइज हैं उनको खत्म कर सकते हैं। यही तो है। आवाज कम आ रही है? आपकी आवाज से थोड़ा मैं चार्ज अप होता रहूंगा, है ना? और मुझे ये समझ में आएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? सिर्फ आपको समझाने सिखाने नहीं आया, आपको एक बात समझनी है, सिर्फ एक बात। अगर एक बात भी क्लिक करती है, एक बात क्लिक करती है, तो पूरे हिंदुस्तान में सैलाब लाने के लिए आप अकेले ही काफी हो। किसी को एक बात क्लिक करती है, भीड़ जो है पीछे चलने के लिए तैयार है, आगे चलने के लिए कोई कोई तैयार होता है। और मैं आप सभी 3000 का आह्वान करता हूं, आप आगे चलने वाले ने एक कदम आगे बढ़ाइए, बस ये वाले पे चलिए, भीड़ पीछे आ जाएगी। एक कदम आगे चलने वाले बनिए, एक कदम आगे निकालिए। तो ये कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं कितने लोग? हाथ खड़ा करिए। थोड़ा आप पीठ टिका के मत बैठो, आप थोड़ा मेरी तरफ आ जाओ, अब थोड़ा वक्त है कुछ कमाल धमाल करने का। कमाल धमाल कर, आप हिलो चाहे मत हिलो, बता रहा हूं, आप आगे आओ चाहे मत आओ, आप आगे हिलो चाहे मत हिलो। 2026 में तूफान आने वाला है सेफ शॉप का, और हम कोई बात कभी मोटिवेट होकर बोलते नहीं है, कभी मोटिवेट होकर हम नहीं बोलते, क्योंकि हम 24 आवर मोटिवेट रहते हैं, हमेशा मोटिवेट रहते हैं। हमको अलग से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बोलते हैं उससे ज्यादा करते हैं। 2026 में एक तरफा आपको सेफ शॉप का नाम दिखाई देगा, सुनाई देगा। ये कुछ होने वाला है चारों तरफ। आप पेट ही टाइट कर लो अपनी। कितने लोग टाइट हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं? धमाके पे धमाके आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी बहुत जल्दी। ये एक कदम की तैयारी करनी है। कितने लोग तैयार हैं? कदम लेने के लिए नहीं, इस एक कदम में ना नानी याद आ जाएगी।
ये एक कदम लेने में सिर्फ ये एक नानी छठी का दूध याद आ जाएगा, नानी याद आ जाएगी। हेलो हेलो हेलो, लेकिन मजा भी बहुत आएगा, बता रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत। तो एक कदम की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाओ। हमें ये एक लड़के का मैं वीडियो दिखा रहा हूं आपको, और ये लड़के के पिता ने गैस सिलेंडर बेच बेच के भर भर के फीस जमा करी इस लड़के की, और इसको कॉलेज की इसकी डिग्री पूरी कराई। और इस लड़के को इतना एहसास था कि मेरा बापू और मेरी माँ कितनी कीमत चुकाते हैं मेरी फीस भरने के लिए। और उसने जब जिस दिन इसको डिग्री मिली, सम्मानित किया, इसने एक सिलेंडर लिया अपने पिता को रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए, ट्रिब्यूट करने के लिए, और अपनी डिग्री को लेने के लिए एक सिलेंडर के साथ में गया। ये देखिए, तो आपके घर में भी, आपको भी इस पोजीशन तक लाने में किसी न किसी का खून पसीना लगा हुआ है। आपको लगता है कि हो सकता है कि आपको वो कम पढ़े हो सकते हैं हमारे घर में जिन्होंने आपको बनाया, वो गांव से हो सकते हैं, अशिक्षित हो सकते हैं, कम साधन हो सकते हैं, लेकिन उनकी इमोशंस, उनकी भावनाएं, उनकी दुआएं और उनका पसीना लगा हुआ है आपको बनाने में। आप बने हो कि नहीं बने अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं है। किसने? जिन्होंने आपको पाल पोस के तैयार किया है, उन्होंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको तैयार करने में। उनसे जितना बन सकता था उन्होंने कर दिया। उस नाम को कमाना, उस नाम को बनाने के लिए क्या आपको इस तरह से तैयार किया है कि छोटी सी दिक्कत आपको बड़ी दिखती है, छोटी सी परेशानी में आप हार मान लेते हो, छोटी सी कुछ समस्या आती है तो डबल माइंड हो जाते हो, क्विट करने की सोच लेते हो, इधर उधर देखते हो, कोई इसको छोड़ के दूसरी कर लें, दूसरी छोड़ के तीसरी कर लें, तीसरी छोड़ के चौथी कर लें। इसी के लिए तैयार किया है। ये देखो, जब भी दोराहे पे खड़े हों, जब भी समझ में ना आए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, आंखें बंद करना, आपके माँ बाप के दिए हुए संस्कार जिस रास्ते पे मैच करें, आंख बंद करके उसी तरफ बढ़ जाना। उससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता। सबसे बेहतर वही होता है, सबसे बेहतर वही है। तो मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, आप सभी का आह्वान इस बात के लिए कर रहा हूं, बड़े हो गए हो आप, बच्चे नहीं रहे हो। अगर किसी का 93 में जन्म हुआ है तो 32 का हो गया, और किसी का 2000 में भी जन्म हुआ है तो वो भी चुन्नू मुन्नू पप्पू नहीं रहा, वो भी 25 साल का हो गया। बड़े हो गए हो आप। परिवार के सामने छोटे रहोगे, लेकिन वास्तव में आप बड़े हो गए हो। तो बड़े जैसे सोचना विचार करना शुरू करिए। सफर की तैयारी के लिए तैयार हो जाइए। तो इस सफर की तैयारी करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? मेरे बोलने से या सच में? एनर्जी अभी जो हमारी उम्मीद रहती है वो अभी पहुंची नहीं वहां तक। अब मैं बताता हूं क्या तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी होगी। क्योंकि थोड़ा माइक तो कम है, ये बात स्वीकार कर रहा हूं मैं, लेकिन आप तो कम नहीं हो ना, बस आप मत कम होना। एंड्रू कार्नेगी एक नाम है जो अमेरिका में बहुत बड़े अरबपति आदमी हुए, और एक दिन अपने सेक्रेटरी के साथ बैठ के चाय पी रहे थे। मेरी आवाज समझ में आ रही है आपको? चाय पी रहे थे ऑफिस में। चाय पीते पीते अचानक से दिमाग में ख्याल आया कि सेक्रेटरी साहब ये बताओ, अगर हम दोनों को अगला जन्म मिले, मरने के बाद अगला जन्म मिले, तो अगले जन्म में आप एंड्रू कार्नेगी बनना चाहोगे या सेक्रेटरी बनना चाहोगे? ये सवाल पूछा। आप खुद एंड्रू कार्नेगी बनना चाहोगे और मुझे अपना सेक्रेटरी बनाना चाहोगे? ऐसे सवाल पूछा। सवाल समझ में आया सबको? तो सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं दोबारा से एंड्रू कार्नेगी बनूं? क्या बोला? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो एंड्रू कार्नेगी बनूं? ये माइक नीचे काम करेगा? नीचे काम करेगा?
एक तो हिला के रहेंगे आज किसी न किसी को, ठीक है, अपने काम का तैयार हो लो। तो एंड्रू कार्नेगी ने अपने सेक्रेटरी से सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे, एंड्रू कार्नेगी या सेक्रेटरी? सवाल समझ में आया? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं एंड्रू कार्नेगी बनना चाहूंगा। तो उनको समझ में नहीं आया। एंड्रू कार्नेगी होने का मतलब अथाह पैसा, अथाह पैसा। अथाह पैसा का मतलब हेलीकॉप्टर से नोट गिराए तो कम से कम 100 साल तक गिराता रहे, खत्म ही ना हो, इतना पैसा। फिर भी क्या, सेक्रेटरी को सब मालूम है ना कितना पैसा है, लेकिन वो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? तो उन्होंने बोला भाई क्यों नहीं बनना चाहते आप? तो उसने बोला मैं डायरी में लिख दिया है, पढ़ लो। कहां लिख दिया है? डायरी में लिख दिया है साहब, पढ़ लो। जब डायरी खोल के देखी तो डायरी में लिखा था कि एंड्रू कार्नेगी ऑफिस में आता है सवेरे 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। चपरासी आता है 10 बजे। कितने बजे? मैनेजर आता है 11 बजे। कितने बजे? कितने बजे? 11 बजे। और डायरेक्टर आते हैं 12 बजे। कितने बजे? डायरेक्टर की छुट्टी हो जाती है 3 बजे, 12 बजे आके कितने बजे चले जाते हैं? 3 बजे। और मैनेजर चला जाता है 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। और चपरासी चला जाता है 5 बजे। क्या बजे? 5 बजे। और एंड्रू कार्नेगी जाते हैं रात को 8 बजे। क्या बजे? रात को 8 जाते हैं। तो रात को सवेरे 8 बजे आते हैं और रात को 8 बजे जाते हैं, तो मेरे को पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं एंड्रू कार्नेगी बनना चाहूंगा? एंड्रू कार्नेगी होने में अरबपति तो है, लेकिन अरबपति होने के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। क्या है? जिम्मेदारी भी है। अगर आपको कुछ बनना है जीवन में बड़ा और बनाना है अपना नाम, कमाना है अपना नाम, तो एंड्रू कार्नेगी होने का अर्थ आपकी जिम्मेदारी भी जुड़ता है। ये तैयारी है, ऐसे ही नहीं है, ये तैयारी है। क्योंकि वो सिर्फ इसलिए सेक्रीफाइस कर रहा है अरबपति होने का क्योंकि वो चपरासी से पहले नहीं आना चाहता। ईगो भी हर्ट होगी उसमें, ईगो भी है। क्योंकि चपरासी मेरे बाद आएगा ये मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन एंड्रू कार्नेगी होने में, एंड्रू कार्नेगी को होने के लिए ये मंजूर है कि मैं आ जाऊंगा पहले। तो क्या आप समय सीमाएं दोनों लांघने के लिए तैयार हो? दायरे लांघने के लिए तैयार हो? अपने खुद को बैरियर तोड़ने के लिए तैयार हो? ये देखना है कुछ बड़ा। आप हजारों लोगों को लीड करोगे, जबरदस्ती नहीं कर पाओगे, किसी को भी जबरदस्ती नहीं कर पाओगे। जबरदस्ती ऐसे आएंगे वैसे निकल जाएंगे सब। जबरदस्ती लोगों को नहीं चिन सकते, ईंट चिन सकते हो एक के ऊपर एक, लोगों को नहीं चिन सकते। लोग को चिनने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि एंड्रू कार्नेगी होने का अर्थ है चपरासी से पहले आना। यह कितने लोगों को समझ में आई बात?